राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज हम हरियाणा जीके की अगली क्लास करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए आपकी पार्ट 23 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जो मैंने पहले वीडियो कराई है वो आपने देखी होंगी, और जितने भी मैंने वीडियो बनाई है लगभग वही क्वेश्चन कराए हैं जिनकी या तो आए हैं एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर आने की उम्मीद है। तो आज हम आगे हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है दमतान साहिब गुरुद्वारा। एक नाम है गुरुद्वारे का, दमतान साहिब गुरुद्वारा। वो कहाँ पे है? जींद में है। कहाँ पे है? जींद के अंदर दमतान साहिब गुरुद्वारा। याद रखना, दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा गोगा नवमी पर किया जाता है। पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि छड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें औरतें नृत्य नहीं करती, केवल पुरुष ही नृत्य करते हैं। और ये किस फेस्टिवल पे किया जाता है, किस त्यौहार पे किया जाता है? गोगा नवमी। यानी कि जो गोगा नवमी आती है हमारी, उस फेस्टिवल पर, उस त्यौहार पर छड़ी नृत्य किया जाता है। केवल पुरुषों के द्वारा ही छड़ी नृत्य किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, पहले भी मैंने कराया है। हरियाणा राज्य का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? भीम पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ पे है? वो है पानीपत में। अमोनिया प्लांट जो पानीपत रिफाइनरी के नाम से प्रसिद्ध है, और पानीपत में 3 लड़ाइयाँ भी हुई है उसके नाम से पानीपत प्रसिद्ध है। पानीपत तो एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, ऐतिहासिक जिला है हरियाणा का, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पानीपत को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो अमोनिया प्लांट है जो, वो कहाँ पर है? वो है पानीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में, यानी कि हरियाणा राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जाएगा? आयुष विश्वविद्यालय वो खोला जाएगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान आयुष विश्वविद्यालय, नाम क्या है इसका? आयुष विश्वविद्यालय। वो कहाँ पे खोला जाएगा? कुरुक्षेत्र में खोला जाना है। उसकी तैयारी हो चुकी है, बनने लग रहा है, और आने वाले समय में ये तैयार होके खुल जाएगा ये। उसके बाद है महिला हेल्पलाइन नंबर, सभी को पता होगा 1091। ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। अगर महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, घरेलू या कोई बाहर कोई भी उसके साथ कोई छेड़खानी करता है, कुछ भी अपशब्द कहता है, तो 1091 ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर इस पे कॉल करेंगे तो पुलिस जो भी हेल्पर वो तुरंत उस महिला की मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद है चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी लागू की थी, कि हरियाणा के अंदर एक ऐसा ही मुख्यमंत्री हुआ है, एक पहला मुख्यमंत्री जिसने हरियाणा के अंदर शराब को बिल्कुल ही बैन कर दिया था, शराब बिल्कुल ही बंद कर दी थी। और वो ये कुछ ही दिनों तक बंद रही थी, क्योंकि यहाँ पे शराब की क्या होने लगी थी? तस्करी होने लगी थी। बाहर से लोग इसको 2 नंबर में बेचने लगे थे, इसलिए इसको बंद करना पड़ा था। आगे जो क्लास आएगी आने वाले में मैं आपको उसकी एक आपको डेट, कब ये बंद की गई थी और कब ये शुरू की गई थी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मगर फिलहाल आप ये क्वेश्चन ये याद करना कि शराबबंदी किसने लागू की थी? वो की थी चौधरी बंसीलाल ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन भिवानी और सोनीपत ये कब बने थे? भिवानी जिला और सोनीपत ये दोनों एक ही डेट को बने थे, एक ही तारीख को बने थे, और ये बने थे 22 दिसंबर 1972 को। कब बने थे? 22 दिसंबर 1972 को ये दोनों जिले एक साथ बने थे, भिवानी और सोनीपत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1886 में, उसमें जो हरियाणा के थे वो पहले ऐसे कौन सी व्यक्ति थे जो जेल गए थे? 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था, और उसमें हरियाणा का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पहली बार, यानी कि पहला व्यक्ति कौन है जो जेल में गया था? वो कौन था? वो है बाबू मुरलीधर। यानी कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं
जो 1886 के आंदोलन में जेल में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे, बाबू मुरलीधर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता चौधरी छोटू राम था। एक पार्टी थी हरियाणा के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी, और उसका जो सबसे बड़ा नेता था वो कौन था? चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम, जिसको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, किसानों का लीडर भी कहा जाता है, वो यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा क्या था? सबसे बड़ा नेता था चौधरी छोटू राम। इन्होंने किसानों के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि श्री उदयभान अंश थे। यानी कि जो हमारे हरियाणा के प्रथम राज्य कवि है, राज्य कवि होते हैं, हर राज्य के कोई ना कोई कवि मिलता है। अपने हरियाणा का जो प्रथम राज्य कवि है या था वो कौन थे? श्री उदयभान हंस। ये थे हमारे राज्य के प्रथम कवि श्री उदयभान हंस। ठीक है, उसके बाद है गुलाब के फूल की सबसे अधिक पैदावार चंडीगढ़ में होती है। जो गुलाब का फूल है वो सबसे अधिक पैदावार कहाँ पे होती है? गुलाब के फूल की चंडीगढ़, जो हरियाणा की क्या है? राजधानी है, कैपिटल ऑफ हरियाणा चंडीगढ़। चंडीगढ़ की में सबसे ज़्यादा पैदावार किसकी होती है? गुलाब के फूल की चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रख्यात, यानी कि जो मुख्य यानी कि प्रसिद्ध है नवाब पटौदी का संबंध, वो किससे संबंध है? वो है क्रिकेट से। वो क्रिकेट खेला करते थे नवाब पटौदी, जो किसके हैं? सैफ अली खान के पिताजी हैं। उनका जो संबंध है वो किससे है? क्रिकेट से। ठीक है, उसके बाद है काबुली बाग और काबुली शाह मस्जिद पानीपत में। काबुली बाग और काबुली शाह ये दोनों कहाँ पे हैं? ये पानीपत के अंदर है। काबुली बाग एक काबुली शाह मस्जिद। काबुली शाह मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 खड़ी में लिखित अभिलेख जगाधरी से प्राप्त हुए। यानी कि जो 12 खड़ी में लिखे हुए हैं अभिलेख हैं वो तो जगाधरी से प्राप्त हुए हैं, और खरोष्टी लिपि के अभिलेख करनाल से प्राप्त हुए हैं। दोबारा देखिए क्वेश्चन कि 12 खड़ी में लिखित जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुए? जगाधरी से प्राप्त हुए। और खरोष्टी लिपि से लिखे जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुए? वो करनाल से प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद है गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ पे है? वो है हिसार में। कहाँ पे? हिसार के अंदर गुजरी महल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में संगीत के 7 स्वरों से संबंधित अभिलेख। जो हरियाणा में जो संगीत से संबंधित है ना 7 स्वर, वो अभिलेख अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। अग्रोहा यानी कि सिरसा। अग्रोहा कहाँ पड़ता है? सिरसा। ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अग्रोहा काफ़ी फेमस है। हरियाणा में संगीत के जो 7 स्वर हैं उनसे संबंधित जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुए? अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है पृथ्वीराज द्वितीय। जो पृथ्वीराज द्वितीय थे उनका अभिलेख है जो हांसी से प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज द्वितीय का जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? हांसी से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन लाडनू। यानी कि लाडनू जो क्या है? राजस्थान में। लाडनू राजस्थान अभिलेख के अनुसार, यानी कि जो लाडनू है जो राजस्थान में पड़ता है उसके जो अभिलेख हैं उसके अनुसार जो हरियाणा की राजधानी है वो क्या थी? दिल्ली थी। लाडनू राजस्थान में ऐसे अभिलेख मिले हैं जिससे ये बात सामने आई है कि हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? दिल्ली। क्या थी? दिल्ली। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? R.S. बिष्ट ने 1973-74 में की थी। किसने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? R.S. बिष्ट ने की थी, 1973-74 में की थी। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र मैंने पहले भी कराया, एक तो क्या मिथातल भिवानी और यहाँ पे दे रखा बनावली हिसार। ठीक है, ये 2 हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है। पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि समुद्रगुप्त का वर्णन किस में मिलता है? वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। अगर ये पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन मिलता है? समुद्रगुप्त का मिलता है। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना थी वो किसने की थी? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। और यह अभिलेख इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। दोबारा क्वेश्चन देखिए, पहला तो ये कि प्रयाग प्रशस्ति में किसका
वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त का। और फिर मिलता है कि प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना थी वो किसने की थी, हरिसेन ने की थी। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुए, इलाहाबाद से प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा राज्य को 4 कृषि जलवायु में विभाजित किया गया है। यानी कि जो हरियाणा राज्य है इसको 4 जलवायु में विभाजित किया है। इसमें जो जलवायु आती है वो 4 तरह की आती है, 4 कृषि जलवायु है उसमें विभाजित किया गया है, 4 कृषि जलवायु में विभाजित किया गया है। और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे अधिक आम के फल की खेती की जाती है, कि जो फल है सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर कौन सा उगाया जाता है, वो उगाया जाता है आम का फल। यानी कि आम के फल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती थी। ये थे आज के हमारे हरियाणा जी के क्वेश्चन। उसके बाद आगे फिर मैं आपके लिए और नए क्वेश्चन लेके आऊँगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें ज़रूर और लाइक भी करें, कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए आगे अच्छी से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ और आपको इंग्लिश की ग्रामर भी अच्छी से अच्छी कराऊँ, ताकि जो आपकी ग्रामर है वो भी इम्प्रूवमेंट हो और इंग्लिश भी आपकी स्पोकन अच्छी बने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को देखें, लाइक कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।